मिली अफकार में खुश आमदेद। मैं आपके साथ साहिब कासमी। हिंदुस्तान के नायब सदर जगदीप धनखड़ ने गुज़िश्ता कल अचानक अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देने का ऐलान कर दिया। गरचे उन्होंने इसके पीछे की वजह खराबी सेहत बताई है, लेकिन उनके अचानक इस्तीफ़ा देने से सियासी गलियारों में चेमे गोइयाँ भी शुरू हो गई हैं। अचानक इस्तीफ़ा देने पर क्या कुछ कहा जा रहा है, इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जानना भी ज़रूरी है कि उन्होंने अपने इस्तीफ़ा में क्या कुछ लिखा है। नायब सदर ने सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू के नाम भेजे गए ख़त में लिखा कि मैं अपनी सेहत को तरजीह देने और डॉक्टरों के मशवरे पर ठीक तरह अमल करने के लिए आईने हिंद का आर्टिकल 67A के मुताबिक फौरी असर से हिंदुस्तान के नायब सदर ओहदे से इस्तीफ़ा देता हूँ। सदर जमहूरिया को तहरीर करदा ख़त में जगदीप धनखड़ ने कुछ अहम बातें भी लिखी। उन्होंने कहा कि मैं मुल्क के सदर के तिए उनकी अटूट हिमायत और मेरी मुद्दत कार के दौरान हमारे दरमियान बने खुशकुन और हैरत अंगेज़ उमूर पर मबनी रवाबित के लिए दिल की गहराइयों से इजहार तशक्कुर करता हूँ। मैं वज़ीर आज़म और वजारती कौंसल के तिए अपने गहरे तशक्कुर का इजहार करता हूँ। वज़ीर आज़म की हिमायत बेशकीमती रही और मैंने अपने मुद्दत कार के दौरान बहुत कुछ सीखा है। इस खत में उन्होंने सभी अराकीन पार्लियामेंट से अपने लगाव का भी जिक्र किया और लिखा कि सभी अराकीन पार्लियामेंट से मुझे जो गर्म जोशी, भरोसा और प्यार मिला है वह हमेशा मेरी यादों में महफूज रहेगा। मैं मुल्क की अजीम जमहूरियत में नायब सदर की शक्ल में हासिल बेशकीमती तजर्बात और बसीरत के लिए तहे दिल से मशकूर हूँ। इस अहम मुद्दत कार के दौरान मुल्क की माशी रफ्तार और मिसाली तरक्की को देखना और उसमें हिस्सा लेना मेरे लिए खुशकिस्मती व इत्मीनान की बात रही। अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क की तारीख के इस तब्दीली वाले दौर में खिदमत करना मेरे लिए एक हकीकी एहतराम रहा। इस बावकार ओहदे से विदा लेते हुए मैं हिंदुस्तान के आलमी उरूज और मिसाली हुसूल याबियों पर फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ और उसके रोशन मुस्तकबिल में अटूट उम्मीद रखता हूँ। आपको बता दें कि उनकी उम्र 74 साल है और उनके कार्यकाल की मियाद 10 अगस्त सन 2027 तक थी। सदर जमहूरिया को लिखे गए ख़त में उन्होंने लिखा कि सेहत को तरजीह देते हुए और तिब्बी मशवरे पर अमल करते हुए मैं हिंदुस्तान के नायब सदर के ओहदे से फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दे रहा हूं। जगदीप धनखड़ ने सन 2022 में 14वें नायब सदर के तौर पर हलफ लिया था। उन्होंने 6 अगस्त सन 2022 को होने वाले नायब सदारती इंतखाबात में मुखालिफ उम्मीदवार मार्गरेट अलवा को शिकस्त दी थी। उन्हें कुल 725 वोटों में से 528 वोट मिले थे, जबकि अलवा को सिर्फ 128 वोट ही मिले थे। आपको बता दें कि उनका इस्तीफ़ा ऐसे वक्त में सामने आया है कि जब पार्लियामेंट का मानसून इजलास जारी है। नायब सदर राज्यसभा का चेयरमैन होता है, लेकिन दौरान मानसून इस्तीफ़ा देकर वो ऐसे पहले नायब सदर हैं जिन्होंने सेशन के बीच में ही अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। उनके अचानक इस्तीफ़ा ने नई सियासी बहस को भी जन्म दे दिया है। राज्यसभा MP कपिल सिब्बल ने कहा कि हम इस पर कयास नहीं करेंगे कि ये सच है या नहीं। मैं ज़ाती तौर पर उनके इस्तीफ़े से खुश नहीं हूँ, क्योंकि अब जब मैं पार्लियामेंट जाऊँगा तो उनसे मुलाकात नहीं करूँगा। वह हमेशा कहा करते थे कि हुक्मरान जमात और अपोजिशन को मुत्तफ़क़ा तौर पर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ये मुल्क का सवाल है। हमारे ताल्लुकात हमेशा अच्छे रहे, अगरचे हमारे नज़रियात मुख्तलिफ थे, लेकिन कभी तलखी नहीं आई। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने कहा कि ये इस्तीफ़ा इतना ही चौंका देने वाला है जितना कि ये नाकाबिले तसव्वुर है। मैं आज यानी 21 जुलाई शाम 5 बजे तक उनके साथ था। बहुत से दूसरे मेंबरान पार्लियामेंट भी मौजूद थे। मैंने उनसे शाम 7:30 बजे फ़ोन पर बात भी की। बिलाशुबा उन्हें अपनी सेहत को अव्वलीन तरजीह देनी चाहिए, लेकिन ये वाज़ेह है कि उनके इस्तीफ़े के पीछे जो कुछ नज़र आ रहा है वो उससे कहीं ज़्यादा है। हम उम्मीद करते हैं कि PM मोदी जगदीप धनखड़ से अपना फैसला बदलने के लिए कहेंगे, जो मुल्क के मफाद में होगा। सहारनपुर से कांग्रेस MP इमरान मसूद ने कहा कि जगदीप धनखड़ पूरे दिन 21 जुलाई को पार्लियामेंट हाउस में थे। सिर्फ 1 घंटे में ऐसा क्या हुआ कि उन्हें इस्तीफ़ा देना पड़ा। अल्लाह से दुआ है कि वो उन्हें लंबी और सेहतमंद ज़िंदगी अता फरमाएं, लेकिन मैं इसकी वजह समझने से कासिर हूँ। बहरहाल अब हिंदुस्तान में जगदीप धनखड़ के इस्तीफ़ा देने से नायब सदर का ओहदा खाली हो गया है। अगला नायब सदर कौन होगा ये देखना भी दिलचस्प होगा, लेकिन जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफ़ा देने से अराकीन पार्लियामेंट नाखुश हैं। खैर, अभी इस खबर में इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।